आज हम सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की कि टैक्स होता क्या है। बेसिकली जो टैक्स होता है वो एक फाइनेंशियल चार्ज होता है जो कि गवर्नमेंट क्या होती है टैक्स पेयर पे लगाती है, ठीक है। और टैक्स पेयर जो भी अपना टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, उसको हमारे वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को, हमारे पब्लिक खर्चों को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो हमारे टैक्सेस होते हैं जिन्हें हम कर भी बोलते हैं हिंदी में, वो 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या करता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो टैक्स पेयर जो होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। जैसे हम अपना इनकम टैक्स भरते हैं, अगर मेरी सैलरी 5 लाख से ज़्यादा है तो मुझे सरकार को एक टैक्स भरना पड़ता है जो कि मैं डायरेक्ट सरकार को ही पे करती हूँ, तो इन सबको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो मैं डायरेक्टली सरकार को ना पे करके किसी माध्यम के थ्रू सरकार को पे करती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो उसका जो बिल आपको रिसीव होता है तो वो विद टैक्स होता है। तो आपने टैक्स तो पे किया लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं किया, वो रेस्टोरेंट के थ्रू आप वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, ठीक है। उसी तरह से आप कोई मोबाइल फोन खरीद रहे हैं या कोई भी माइक्रोवेव, फ्रिज, जो भी आप खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, उन सब पे टैक्स होता है, ठीक है, जो कि आप डायरेक्टली दुकान वाले को, गवर्नमेंट को ना पे करके दुकान वाले को पे कर रहे हैं, और आगे जो शॉपकीपर है वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो इन सारे टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, ठीक है, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे सेल टैक्स होता है और एक्साइज टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी हम लोग पे करते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स होता है। मतलब जीएसटी आने से पहले बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो हम पे करते थे, अलग अलग चीजों पे अलग अलग टैक्स। तो मतलब ये जितने भी हमारे टैक्सेस पहले यूज हुआ करते थे उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन भी उतनी थी, क्योंकि किसी को मतलब कंफ्यूजन होता था इन सारी चीजों को समझने में कि कौन सी चीज पे हमें कितना टैक्स पे कर रहा है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को इजी बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया हमारे इंडिया में, जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हमारे इंडिया में 1 जुलाई 2017 से हमारे इंडिया में लागू हुआ है। इसने जो क्या किया, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे अलग अलग जो यूज हुआ करते थे, उन सबको रिप्लेस करके अब हमारे इंडिया में सिर्फ एक टैक्स हो गया जिसे हम बोलते हैं जीएसटी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 कंट्री 1 टैक्स। चलो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कोई भी रॉ मटेरियल, जैसे मुझे कुछ भी चीज बनानी है तो पहले मैं उसका रॉ मटेरियल खरीदूंगी, फिर उसको बनाऊंगी, ठीक है। उसके बाद में उसको होलसेलर को बेचूंगी, होलसेलर किसको बेचेगा, रिटेलर को, और रिटेलर के बाद वो चीज कहीं जाके कस्टमर तक पहुंचती है, ठीक है। और जब तक वो चीज कस्टमर तक नहीं पहुंच जाती तो हर एक स्टेज पे हमारा टैक्स लगा करता था जीएसटी आने से पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई चीज बना रही हूँ, ठीक है, जिसका रॉ मटेरियल मेरा 50 रुपए का आया है, ठीक है। रॉ मटेरियल उसका 50 रुपए का आया है और इस चीज को बनाने का पूरा खर्चा मेरा 50 रुपए का है। तो दोनों को प्लस में करूंगी, 50 + 50, तो वो चीज कितने की बन गई, 100 रुपए की ना। और 100 रुपए में सपोज मैंने टैक्स लगा दिया 10%, ठीक है। 100 रुपए का 10% कितना होता है, 10 रुपए। तो मेरी टोटल उस चीज जो भी मैंने बनाई है उसकी टोटल कीमत कितनी होगी, 110 रुपए, ठीक है। तो 110 रुपए की कीमत है उस टैक्स की जो मेरे जीएसटी आने से पहले हुआ करता था। लेकिन अब जीएसटी आने के बाद क्या फर्क पड़ा है वो मैं आपको समझाती हूँ। अब जैसे आपको पहले बताया था कि एक चीज की मैंने रॉ मटेरियल खरीदा उसका 50 रुपए का, ठीक है, प्लस 50 रुपए मैंने उसको बनाने में खर्च किए, ठीक है। अब जो जीएसटी है वो सिर्फ मेरा उस 50 रुपए में लगेगा जो कि मैंने उस चीज को बनाने में खर्च किए हैं। पूरे के पूरे 100 रुपए की आइटम में मेरा जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, आपका टैक्स कम हो गया ना। समझ आ रही है मेरी बात, कि जैसे हमने एक चीज को बनाने में, ठीक है, उसका टैक्स को लगा के जो चीज मेरी पूरी 110 रुपए बन रही थी टैक्स लगा के, वही जीएसटी आने के बाद वो मेरी चीज कितने में बनी है, 101 रुपए में, क्योंकि मुझे पूरे के पूरे 100 रुपए पे नहीं टैक्स देना पड़ रहा है। टैक्स मुझे उसी पे देना पड़ रहा है जितना खर्चा मेरा उस चीज को बनाने में आ रहा है, जो कि 50 रुपए पे आ रहा है। तो इस तरह से जीएसटी ने क्या करा है, सबको फायदा किया है, ठीक है। जहां के हमें एक चीज के 110 रुपए देने पड़ रहे थे, अब उसी चीज के हमें कितने रुपए देने पड़ रहे, 101 रुपया। तो देख लो जीएसटी से कितना फर्क पड़ा है। तो आप सबको एक चीज बहुत ध्यान से याद रखनी है कि जो जीएसटी है हमारा, वो सिर्फ वैल्यू एडिशंस पे लगता है। वैल्यू एडिशंस क्या होती है, वैल्यू एडिशंस होती है वो सब चीजें जिसे मेरा प्रोडक्ट तैयार करने के लिए यूज करती हूँ,
फॉर एग्जाम्पल मेरा जीएसटी जो है रॉ मटेरियल पे नहीं लग रहा, किस पे लग रहा है, जो रॉ मटेरियल से मैंने नई चीज एक बनाई है सिर्फ उस पे मैं जीएसटी दे रही हूँ। तो हमेशा जो मेरा जीएसटी है वो वैल्यू एडिशन पे लगता है, नॉर्मल चीजों पे नहीं। वैल्यू एडिशन को हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब वो चीज फाइनली बन के कस्टमर तक पहुंच जाती है, ठीक है, सारी एडिशन करके, उसको हम वैल्यू एडिशन करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कोई चीज है, कोई भी हमने एक चीज डेवलप की है जो कि महाराष्ट्र में डेवलप हुई है, लेकिन वो बेचने के लिए हम उसको कहाँ पे भेज रहे हैं, कंज्यूमर को, कर्नाटका में। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है कर्नाटका में लगेगा उनको। दो एंटायर जो टैक्स है रेवेन्यू का वो किसको मिलेगा, कर्नाटका को, लेकिन महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा। मतलब जिस भी पॉइंट पे हम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स, वहां पे वो टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स कहाँ पे देना पड़ेगा, जहाँ पे उसे कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उस चीज को। उसके बाद हमारे आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, जीएसटी बेसिकली हमारा 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। किसमें, सीजीएसटी में। सीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सीजीएसटी है उसे कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कलेक्ट करता है ऑन इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब होता है कि जो कि ट्रांजैक्शन मेरे एक ही स्टेट में हो रही है, जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, वो किसके अंडर आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और वो कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही होगा। ठीक है ना। उसके बाद आता है मेरा एसजीएसटी। ठीक है, एसजीएसटी को हम स्टेट जीएसटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये कौन कलेक्ट करता है, इसको कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सेल। एग्जाम्पल, ट्रांजेक्शन हैपनिंग विद इन महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र। अब हमने 2 चीजें समझी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का जो टैक्स होता है वो कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और एसजीएसटी का जो टैक्स होता है वो कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद हमारा तीसरा भी एक तरह का जीएसटी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी। आईजीएसटी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। किस पे, इंटर स्टेट ट्रांसफर पे। जैसे कोई भी एक गुड्स और सर्विसेज है हमारी, ठीक है, कोई भी हमने गुड्स प्रोड्यूस किया है, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, सपोज महाराष्ट्र से तमिलनाडु पे जा रहा है, तो उन गुड्स पे कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। ठीक है, और इसको कलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसी तरह से ये तीनों टैक्स हमारे क्लियर हो गए हैं। आईजीएसटी, सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको कौन कलेक्ट करता है, सेंटर की गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और ये किस पे लगता है, जब कोई भी हमारा गुड्स स्टेट टू स्टेट मूव कर रहा है, जैसे महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने किया है एसजीएसटी। एसजीएसटी की फुल फॉर्म होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कौन कलेक्ट करता है, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ये वाला टैक्स, जबकि हमारा जो भी हमारे गुड्स हैं वो एक स्टेट में ही जा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद आईजीएसटी हमने किया। आईजीएसटी का क्या मतलब होता है कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसको कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, जब कोई भी हमारे गुड्स हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र से तमिलनाडु पे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाती हूँ। ठीक है, अब जैसे क्या है, एक ना डीलर है गुजरात में। ठीक है, उसने अपने कोई भी आइटम्स बनाए और उसने उसको दूसरे डीलर को बेचना है जो कि पंजाब में। ठीक है, गुड्स बने कहाँ पे हैं, गुजरात में बने हैं, और उसने को कौन से डीलर को बेचना है, पंजाब में बेचना है। ठीक है, और उन गुड्स की जो कीमत है वो 50,000 रुपए है। ठीक है, तो इसका टैक्स कितना लगेगा, 18%। अगर हम 50,000 पे 18% टैक्स लगाए तो कितना बनता है, 9,000 रुपए। अब क्या होगा, वो डीलर जो 9,000 रुपए लेगा, जो गुजरात वाला डीलर है जिसने पंजाब वाले को बेचना है, ठीक है, वो पंजाब वाले डीलर से 9,000 रुपए एक्स्ट्रा लेगा आईजीएसटी टैक्स के ऊपर। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी लेगा इन केस में, क्योंकि वो क्या हो रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, तो कि उसको तो आईजीएसटी लेना पड़ेगा उस पे। तो आईजीएसटी लेगा 9,000, वो पूरा का पूरा किसको सबमिट कर देगा आगे जाके, सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर हुआ इतना। तो ये वाला मेरा एग्जाम्पल था
आईजीएसटी का। अब हम एग्जांपल लेते हैं जो स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब सपोज करो कि उसी गुजरात वाले डीलर ने ये किसी और बंदे को अपना सामान बेचना है जो कि गुजरात में ही बेचना है, ठीक है, गुजरात से गुजरात में ही बेचना है। इन दिस केस उसको कितना जीएसटी लेना पड़ेगा उस पे? 12%, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि अगर हमारा सामान कोई स्टेट से स्टेट के अंदर ही जा रहा है, जैसे गुजरात से गुजरात में ही जा रहा है, तो उसमें क्या होगा? सीजीएसटी होएगा प्लस एसजीएसटी होएगा। तो 12% में से 6% जो होएगा वो सीजीएसटी को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो 6% होएगा वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। तो 12%, तो 6,000 रुपए, जैसे हमारा किसको 6,000 रुपए टोटल टैक्स बना है, ठीक है, 12% के हिसाब से। तो उसमें से 3,000 मेरा किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो बाकी का 3,000 है वो किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को, डेट इज गुजरात गवर्नमेंट को, क्योंकि वो उसने गुड्स कहाँ पे? विद इन स्टेट थे। तो आपको मेरे ख्याल से इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हमारे गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा। तो आईजीएसटी पूरा का पूरा उठ के किसके पास चल जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और जब मेरे गुड्स है वो विद इन स्टेट से मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब एक स्टेट से बाहर नहीं जा रहे, उसी स्टेट में बन रहे हैं, उसी स्टेट में बिक रहे, तो उसमें हमें दो टाइप के टैक्स लगते हैं, जो कि सीजीएसटी होता है और एसजीएसटी होता है। आधा किसको जाता है? सेंटर को जाता है, और आधा किसको जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को ही जाता है। तो इस तरह से हमारा आज का जीएसटी का कंसेप्ट इतना क्लियर होता है।